हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो नई जिंदगी देता है, जो नए रास्तों को बना देता है, जो बंद दरवाजों को खोल देता है। आज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में सभी लोग आए, क्योंकि वो जो हमारा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो जीवनों को बदल देता है, जो आशीषों को लेकर आता है, जो छुटकारे को लेकर आता है, जो चंगाई देता है और जो सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। जोर से तालियों के साथ यहाँ हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए, जो परमेश्वर ने एक नया दिन दिखाया है। आज की सुबह के समय में आज मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं रहा। आज कितने लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जिनको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, परमेश्वर वो बंद दरवाजे को खोल सकता है। हालेलुया। जिनको लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ सूख गया है, ड्राई सा हो गया है, ऐसा लगता है कि मैं एक रेगिस्तान में चला गया हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, सूखा हो गया, सूखा वाला जीवन। प्रभु का वचन कहता है कि मैं एक नई बात करता हूँ, और निर्जन देश में मैं एक नदियाँ बहाऊंगा कहता है। मैं जहाँ सूखा जीवन है वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं नया करूँगा कहता है। क्या आपके जीवन भी ऐसा है, सूखा सा हो गया है, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है? हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको लग रहा है कि अंत हो चुका है, परमेश्वर अंत से भी नई शुरुआत आपके लिए कर सकता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। वो परमेश्वर है, उसको पता है कि कैसे करना है। आज आपको भरोसा करना, विश्वास रखना है। आज जिनको लगता है कि असफलताओं की वजह से मेरा जीवन समाप्त हो गया है, और टूटे हुए रिश्ते की वजह से मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, या फिर जिनको लगता है कि मैं दिवालिया हो गया, मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा। कई लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिश्ते टूट गए, इसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहे हैं, असफलताओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कर्जाई हो चुके हैं, लोन ले चुके हैं, इतना कर्जाई हो चुके हैं कि उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिश्तों की वजह से टूट चुका है, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने गुस्से की वजह से, अपनी कुछ ऐसी आदतों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या रास्ता बंद हो चुका है, चारों तरफ से आपके लिए कोई हेल्प नहीं है अब इस समय में, तो इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रभु कहता है आज मैं एक नई बात करता हूँ। हम एक वचन पढ़ेंगे आज की सुबह के समय में, और वो वचन है यशायाह की किताब 43 अध्याय और उसका 18 वचन में कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं के स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। अब 19 वचन में पढ़ेंगे। देखो अब मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं निर्जल देश में क्या करूँगा? नदियाँ, मार्ग, क्या क्या निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा और जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जिनको लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है या सब कुछ समाप्त हो चुका है, दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर यू, कि आज आपके जीवन में फिर से एक नई शुरुआत होने जा रही है। ये मत कहें कि मेरा जीवन समाप्त हो चुका है, ये मत कहें कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि मैं फेल हो गई हूँ तो मेरा जीवन समाप्त हो गया। 10th में फेल हो गए, या 12th में फेल हो गए, या 8th में फेल हो गए, या 5th में फेल हो गए, या किसी भी क्लास से फेल हो गए, तो उनको लगता है कि ज़िंदगी समाप्त हो गई है। ज़िंदगी समाप्त नहीं हुई है। परमेश्वर क्या कहता है? हार नहीं मानना कहता है। अंत, आपको लगता है अंत हो चुका है, लेकिन अंत से परमेश्वर शुरुआत कर सकता है आपके लिए, एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। क्या आप एक नई शुरुआत में आना चाहते हैं? आज परमेश्वर आपके जीवन में एक नए दरवाजे को ओपन करने जा रहा है, आशीष के दरवाजे को ओपन करने जा रहा है, छुटकारे के दरवाजे को ओपन करना जा रहा है, ब्लेसिंग्स के दरवाजे को ओपन करने जा रहा है। जो आप सोच नहीं सकते, प्रभु आज आपके लिए ऐसे कामों को करेगा और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल देगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें, प्रार्थना के द्वारा यीशु के साथ जुड़ जाइए, संगति के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए,
परमेश्वर के निकट आ जाइए, क्योंकि वही एकमात्र और सच्चा अद्वैत परमेश्वर है जो आपके लिए नया मार्ग को बना सकता है। कि आपको लगता है कि मेरे जीवन में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब मैं घर नहीं ले पाऊंगा, अब मैं शादी मेरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ। आप जैसे भी अब बेस्ट है, प्रभु आपको नया करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु आपको देने जा रहा है। जब प्रभु देता है तो बेस्ट देता है। प्रभु कभी भी गलत चीज़ें नहीं देता। प्रभु बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट देता है। लेकिन मनुष्य हमेशा हमेशा परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, और परमेश्वर को जब देने की बारी होती है तो खराब चीज़ों को दे देते हैं। आज बेस्ट प्राप्त करना चाहते तो अपना बेस्ट परमेश्वर के आगे दे, अपना जीवन यीशु को दे, और वही आपके जीवन में बदल सकता है। जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी शादी कैसे होगी, जो लोग सोच रहे हैं, आज अपने दिमाग के अनुसार ना चले, परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए, और वही आपके जीवन में सब कुछ इंतजाम करेगा। प्रभु के निकट आ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर पे भरोसा करे, वही सब कुछ पूरा करेगा। तो आज सभी जन यीशु की उपस्थिति में, यीशु की हाजिरी में, क्योंकि आज आपकी गवाही का दिन आने वाला है, छुटकारे का दिन होने वाला है। एक बंद रास्ते जो है इस समय में, वो एक नए रास्ता को आपके लिए खोल रहा है। जब मूसा को लगा कि सब रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन उसी समय में लाल समुद्र कैसे दो भाग हो गया, किस तरह से जल एक तरफ दूसरी तरफ हो गया, हालेलुया, और दो भाग हो गए और रास्ता बन गया। आज वैसे ही परमेश्वर आपके लिए रास्ते को बनाने जा रहा है। आमीन, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु परमेश्वर का वचन हमेशा याद रखना। यहोशू से जो परमेश्वर ने बात किया था कि व्यवस्था की पुस्तक, परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन से कभी भी ओट ना होने पाए, तुम्हारे मन से कभी भी उतरने ना पाए। ये वचन को हमेशा थामे रहना, क्योंकि यही बाइबल है, आपके लिए रास्ते को बनाएगी। यही बाइबल है, वचन है, यही आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगी। कई लोगों को लगता है मेरा जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि मैं बीमार हूँ, खत्म हो चुका है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ इसलिए सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इसलिए खत्म हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा इसलिए जीवन खत्म हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं, जीवन खत्म नहीं हुआ है। प्रभु अंत से शुरुआत कर सकता है। कई लोगों को लगता है कि मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं। आपको लगता है जीवन समाप्त हो गया, लोगों के ताने से आप परेशान हो चुके हैं, लोग बहुत अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, गलत गलत बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, संसार में परमेश्वर सबको आशीष दे रहा है, बच्चे की आशीष दे रहा है, जो यीशु को नहीं जानते उनको भी दे रहा है। लेकिन आज यीशु के पास आए, परमेश्वर आपको भी देगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको भी वो देगा। जब उनको दे सकता है तो कि वह आपको नहीं दे सकता? लेकिन परमेश्वर आपको और ज़्यादा तैयार करना चाहता है एक बड़ी गवाही के लिए, और ज़्यादा परमेश्वर आपको नया करना चाहता है, तैयार करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है तो अपने आप मन को पूरी तरह से समर्पण कर दे, पिछली बातों को भूल जा, पुरानी बातों को भूल जा, जो तेरे साथ हुआ वो सारी चीज़ों को भूल जा, माफ़ कर दे और आगे बढ़। आज अपनी गलती को मानिए और आगे बढ़िए, प्रभु के निकट आइए और आगे बढ़िए, और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ देगा और पूरा करेगा यीशु के नाम में। कि आपकी रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि तू ठीक नहीं हो सकता, रिपोर्ट, शैतानी आवाज़, रिपोर्ट की आवाज़, डॉक्टर की आवाज़ भूल जाए, और एक आवाज़ याद रखे, वो है यीशु की आवाज़। और यीशु की आवाज़ के द्वारा आप चंगे होंगे, छुटकारा को प्राप्त करेंगे, नई जीवन को प्राप्त करने जा रहे हैं। इसलिए आज एक नए मार्ग प्रभु आपके लिए खोल रहा है। वो रिश्ते के नए मार्गों को खोल रहा है, वो बिजनेस के नए मार्गों को आपके लिए खोल रहा है, वो आशीष के मार्ग, वो जॉब के मार्ग, वो बिजनेस के मार्ग को खोल रहा है। आज वो चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद कर हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। कि आप विश्वास करेंगे? आज विश्वास करें, प्रभु आपके लिए नए मार्गों को खोल रहा है, नए रास्ते को तैयार कर रहा है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का जो वचन है वो अद्भुत है, वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। आज रिश्ते में जो भी है, प्रभु एक आपको बेस्ट 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 देगा। विश्वास करें, परमेश्वर के निकट आए, पवित्रताई में रहें, अशुद्धता को दूर कर दीजिए। हो सकता है आपके जीवन में कुछ छिपी हुई पाप है, कुछ व्यभिचार है, या कुछ ऐसी बातें, सब कुछ छोड़ दीजिए और यीशु के करीब आ जाइए, क्योंकि वही जो आपको छुड़ा सकता है और आज़ाद कर सकता है। यह प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया रबखती रबशंती रबेगेती रबखतुनबा। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको लगता है मेरी ज़िंदगी समाप्त हो चुकी है, जिंदगी आपकी समाप्त नहीं है, अंत से प्रभु नई शुरुआत कर सकता है। तो आज नई शुरुआत परमेश्वर कर रहा है आपके जीवन में। आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। आज आपके जीवन में एक बड़ी गवाही उतरने जा रही है। प्रभु एक नई शुरुआत करने जा रहा है, आपकी सोच से भी परे, एकदम ज़बरदस्त प्रभु आपके जीवन में नई शुरुआत करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक इधर की चीज़ आपके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक पाप, हर एक द्वेष, हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा वाले जीवन से आज़ाद हो जाए।
यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक स्पिरिट को डांटती हूँ, होली गोस्ट फायर फायर फायर। क्या आप बीमार हैं इस समय में? अपने हाथों को रखिए, जहाँ जहाँ दर्द है, बीमारी है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्टात्मा को डांटती हूँ, दर्द से आज़ाद हो जाए, शैतानी तत्व से आज़ाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, सर से लेकर पाँव तक चंगी हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। थश होली गोस्ट फायर। बीमारी जब आपको लगता है कि बीमारी मेरे जीवन को खत्म कर दी, आनंद को खत्म कर दी, शांति को भंग कर दिया, आज परमेश्वर एक नई शुरुआत कर रहा है, चंगा करके आपको शुरुआत करने जा रहा है। यीशु के सामने मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु की कड़ी खाने के द्वारा चंगे हो चुके यीशु मसीह के पर विश्वास करें। वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो आपको चंगा कर सकता है। रिपोर्ट बदल जाए आपकी, यीशु के नाम में बदल जा, चंगे हो जाए। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे। जो स्वेलिंग आपके हाथों पैरों में शुद्ध हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम में। आंखों की रोशनी वापस आए। जो बोल नहीं सकते बोलने पाए, जो चल नहीं सकते चलने पाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। लीवर किडनी की जो इश्यूज है, स्वेलिंग है, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा बदल जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक दर्दों से आजाद हो जाए। रबा खती रबा शंति रबा कतुनमा ठश होली गोस्ट फायर फायर फायर। यीशु के सामर्थ्य नाम में जितनी भी स्वेलिंग आजाद हो जाए। पानी भरा हुआ पेट में फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो डॉक्टर कह रहे कि हम इसको बचा नहीं पाएंगे, प्रभु उतारा और चंगा कर छुटकारा दीजिए। हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए। आज जितने नए लोग आज विश्वास के साथ यीशु की हजूरी में अपने आप को समर्पण कर, अपने पाप को मान किसी समय छोड़ दीजिए और विश्वास करिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, वो चंगा कर रहा है आपको, वो छुटकारा दे रहा है, वो बीमारी से आजाद कर रहा है, वो आपको नई जिंदगी दे रहा है, वो आपको उठाकर खड़ा कर रहा है, आपको 100% हील्ड कर रहा है। एंड बी फ्री फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। निराशा वाली जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको लगता है मेरी जिंदगी समाप्त हो गई क्योंकि मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता हन्ना की तरफ प्रार्थना करूँ, प्रभु के आगे समर्पण कर दीजिए एडवांस में। हालेलुया। इसी बार परमेश्वर को बच्चे के साथ ब्लेस कर आशीष दे। मिस कैरेजेस को मैं कैंसिल कर दी। जादू टोना तंत्र मंत्र मौत की स्पिरिट फायर उतर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया का छुड़ा ले परमेश्वर, अपने लोगों को बचा ले परमेश्वर, अपने लोगों को जो कर्जाई हो चुके हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, लोन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु को आजाद कर रहा है, नई बिजनेस के साथ खड़ा कर, नई बिजनेस प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ खड़ा कर। अनुग्रह दे परमेश्वर, के जीवन को आशीष कर, बदल दे यीशु के नाम में। गवाही की घोषणा करती हूँ, अनुग्रह दे परमेश्वर। बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ, नए बिजनेस की घोषणा करती हूँ। इनका बिजनेस हर दिन बढ़ने पाए यीशु के नाम में। जो लेना चाहते, घर लेना चाहते, घर बनाना चाहते, लेने पाए, बनवाने पाए यीशु के नाम में। प्रभु जी जो फॉरेन जाना चाहते, प्रभु जी फॉरेन के रास्ते खोल दे। तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ, आके पासपोर्ट को वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। इनका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन आज के बाद सेम नहीं रहेगा। आज के बाद आप बढ़ेंगे और ब्लेस्ड होंगे। सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, ग्रेट प्रोटेक्शन की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जिनके रिश्ते टूट चुके वह जुड़ जाए यीशु के नाम में। जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया फिर से वापस आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी खोया हुआ वापस मिलने जा रहा है, वापस मिलने जा रहा है। मैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। रबखती रबा शंति रबखत। हर एक शैतान की प्लानिंग को आपके जीवन से कैंसिल करती हूँ। दुष्टात्मा जाए, होली गोस्ट फायर फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। तंगी मुसीबत आपके जीवन से दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए। प्रार्थना का आत्मा दे शक्ति सामर्थ्य बलवंत कर दे। प्रार्थना का आत्मा दे अपनी शक्ति सामर्थ्य बढ़ दे। हर एक शैतानी प्लानिंग को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों को डांटती होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। प्रभु आशीष कर, ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी और गवाही की घोषणा करती हूँ। अनुग्रह देना, शांति देना परमेश्वर, तसल्ली दे। लड़ाई झगड़ा आपके घर से दूर हो जाए। आपके घर में सब कोई बदल रहे हैं, विश्वास करें। आपका हस्बैंड बदल जाए, आपकी वाइफ बदल जाए, आपके बच्चे बदल जाए। जो हॉस्पिटलाइज्ड है यीशु के नाम में चंगे हो, जिसके कोड़े खाने के जरा चंगे हो चुके हैं, आज मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ, आज़ादी की घोषणा करती हूँ, जबरदस्त ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर, फंगस इन्फेक्शन, एलर्जी, हर तरह की स्किन एलर्जी से आजाद हो जाए। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, छुटकारा दे, अनुग्रह दे। दया कर परमेश्वर, फूड इन्फेक्शन से आजाद हो जाए यीशु के नाम। हर एक इन्फेक्शन बॉडी में एंड फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का छुटकारा आपका हिस्सा। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तेरी मर्जी पूरी इनके जीवन में गवाही की घोषणा करते। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए। यीशु के नाम से मांगते उसमें कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। प्रार्थना सुनना ना छोड़े, करना ना छोड़े, हर दिन संगति करें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते को बना रहा है। निराश ना हो, प्रार्थना करना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े। हर दिन प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, क्योंकि आपकी गवाही का समय आ चुका है। एक नया रास्ता प्रभु तैयार कर रहा है। जहाँ आपको सूखा लग रहा है, परमेश्वर निर्जल देश नदियाँ बहाएगा और गवाही के साथ खड़े करेगा। तो लगातार प्रार्थना बने रहे। मेरे लिए भी प्रार्थना करें। हम
और हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने भेंट, अपने टाइथ, अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। अपने सारे कामों को करने से पहले आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएँ। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए, मसीह की दादी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की प्रार्थना को हर एक लोग आज स्टेटस में लगाएँ, ताकि हर एक लोग बचाया जा सके और उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।